Good morning, students. We are here to discuss the subject English, and the recommended book for class 10 is Footprint Without Food. It is a help book for supplementary reader for class 10. So, students, the first chapter of your book is a theme of surgery. In this chapter, we will going to start the first video of this chapter. Okay, students, so concentrate on your studies. Here the video. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं इस बार ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था और मुझे यह देख के काफ़ी धक्का लगा कि वो अपने मार्किन के साथ गली में देखा मैंने उसे। जब मैंने उसे देखा तो मैं अपना कार को रोक लिया और मैंने देखा कि मुझे उसका शक्ल इतना गहरा धक्का लगा मुझे देखकर कि वो एक फूले हुए मांस के तरह मोटा हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग। एक बड़े से मांस के लोथड़े के समान हो गया था जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगी हुई थी। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आंखें खून तथा गांठों से भरी हुई थी। स्ट्रेट जो सीधा देखती थी तथा टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉयज। और उसकी जीभ उसके जबड़ों में से लपलपा रही थी। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे ने एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस। वह इतना असावधान है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। वह नॉर्मल बिहेव करता है और उसके पास कोई लगता है कि कोई ताकत भी नहीं है। आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। हमें लगा कि वह कुपोषित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। मैं खाने के बीच में उसे काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा देते रही हूँ। टू बिल्ट अप हिम, जो उसकी एनर्जी को बढ़ाए। कभी जौ का रस, कभी मछलियों का जिगर का तेल। अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एक कटोरा रात को सोते वक्त। एंड हिम स्लीप नथिंग मच रियली। और इसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसके खुराक से मीठी चीज़ों को कम किया आपने। ओह आई डिड फॉर अ बिट। मैंने थोड़ा सा किया है। सो स्टूडेंट्स, मालकिन ये कहते कि मैंने उसे खुराक से थोड़ा सा मीठा चीज़ कम किया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक। लेकिन मुझे लगा कि यह अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स। वो क्रीम वाला केक खाना चाहता है एंड चॉकलेट। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकती थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैं दोबारा उस छोटे से कुत्ते को देखा। डैट वॉज द ट्रबल। ये काफ़ी परेशानी था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का केवल एक ही गलती था कि वह लालच उसमें भरा हुआ है। ही हैड नेवर बीन नॉक्ड नोन टू रिफ्यूज फूड। वह कभी ये नहीं मना किया जा सकता, नहीं जाना जाता है कि वह खाने को मना कर सकता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर। जब उसे खाना दो तभी उसी समय वो खाने के लिए रेडी हो जाया करता है, दिन हो या रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्री हैडंट मेंशन। और मिस्टर पम्फ्री ने जिन बातों को नहीं बताया, मैं उससे भी आश्चर्य हूँ कि जो उसे जो कुछ भी भोजन में दिया जा सके वो सारी चीज़ों को ले लेता। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप इसे पूरा एक्सरसाइज करवाती हैं, व्यायाम करवाती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी। यस, यह कुछ तो वॉकिंग करता है मेरे साथ, थोड़ी देर घूम लेता है। बट हैड Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. और लेकिन हमारी जो महिला हॉडगिन है,
जो कि गार्डनर है से पीड़ित है और वह अभी इसको कुछ हल्का फुल्का जो राउंड छल्ला फेंक वाला गेम होता है इसका एक्सरसाइज वाला, वो अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि वह बीमार है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे कि एक स्टोरी जो ट्रिकी है वो एक कुत्ते के बारे में है जो मालकिन के साथ अपना घूमता हुआ है। अभी तक के स्टोरी में हम लोग को ये मालूम चल रहा है जो काफ़ी ह्यूज उसका बॉडी का ग्रोथ हो चुका है, देखने में लग रहा है कि शायद वो माल नरिश्ड हो, कुपोषित हो। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या हो रहा है उसके साथ। आई ट्राई टू साउंड सर्व, मैं काफ़ी उसको ब्रेवली कठोर होते हुए प्रयत्न करके बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, अब दावे से कहता हूँ कि यदि आपने उसके भोजन में उचित कटौती नहीं किया, ये मिस्टर जेंटलमैन बोल रहे हैं कि अगर आप उसके खाने को ज़्यादा कटौती करके ना देंगे तो एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली, और जो जितना एक्सरसाइज आप उससे करवा रही हो ये उसको बहुत ही बीमार कर देगा क्योंकि ऑलरेडी ये ओवर डाइट हो चुका है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और ये कठोर डिसीजन लेना होगा कि एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको उसको एक उचित डाइट देना होगा। मिसेस पम्फ्रे wronged हर हेड, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओह आई विल, अच्छा मैं वैसा ही करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट मैम बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, आप करिएगा लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भरा भी है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपने सर को झुका लिया उन्होंने और सिर झुकाकर सड़क के साथ चलने लगे। इस प्रकार इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि वह इस उपचार को तुरंत नियम के तहत मानने को रेडी हों, करेंगी वो इस नियम को। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ए ग्रोइंग कंसर्न, मैं इसके प्रोग्रेस को बहुत ही ध्यान से देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग along in his little tweed coat, ट्रिकी जो है ट्वीड कोट के नीचे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास पूरा अलमारी भरा हुआ था इस प्रकार के कोटों की जो इस कोल्ड वेदर में वह यूज़ करेगा, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और सूखे दिनों के लिए, और उसके पास काफ़ी एक रेन कोट भी है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज harness, I thought it would be long before I heard from Mr. Trumpy, यह काफ़ी संघर्ष करता रहा और अपनी साज सज्जा में झुक रहा। मैंने सोचा जल्दी में ही मिसेस पम्फ्री से कोई समाचार सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विथ इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद एक्सपेक्टेड कॉल, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कॉल आ गया। मिसेस प्रफी ने कॉल किया, पम्फ्री ने, स्टूडेंट्स वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, ट्रिकी अपना फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज कर रहा है। एंड बिसाइड्स, उससे किनारा कर ले रहा है। ही हैड बॉल्स ऑफ वोमिटिंग, और वह उल्टियाँ भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वह एक रग के ऊपर, जो रग बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, जो घर के बाहर जो रखा जाने वाला कपड़ा होता है उसके ऊपर वह, या मैट के तौर पे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे वह सिर्फ लेटा हुआ रह रहा है, कंबल के प्रकार का जो होता है। डिड नॉट वॉक टू गो फॉर वॉक, वह चाहता भी नहीं है कि वह वॉक करे। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ नहीं करना चाहता, ना वो वॉक करना चाहता ना ही कुछ करना चाहता। वो जो पुराना जो कंबल टाइप या कारपेट टाइप का जो कपड़ा है उस पर वह लेटा रहता है, और वो मीटिंग भी किया थोड़ा थोड़ा, वह अपना फेवरेबल डिश भी नहीं खा रहा है। मिसेस पम्फ्री ने ये इन्फॉर्म किया डॉक्टर को, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान्स को एडवांस
में ही बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और बस इसी का वेट कर रहा था कि किस तरह से ट्रिकी घर के बाहर आए फॉर अ पीरियड, कुछ थोड़ी देर के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ fortnight टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने आगे का योजना बना लिया था कि किस तरह ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसे कुछ देर के लिए घर से बाहर रखा जा सके और हॉस्पिटलाइज किया जा सके, ताकि फॉरनाइट इट मीन्स 15 दिनों तक उसे अस्पताल में रख करके ऑब्जर्व किया जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। जो लेडी थी वो काफ़ी बेहोश हो गई, उसे पक्का यकीन था कि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगी तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो जान रही थी कि उस लेडी को अगर वह उनका कुत्ता उन्हें पर डे ना देखे तो वह ख़त्म हो जाएगा। बट आई टुक अ फाइम लाइन, लेकिन मुझे थोड़ा अडिग रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, मुझे मालूम है कि ट्रिकी काफ़ी बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और ये मिस्टर पम्फ्री भी जानती है कि यही एक तरीका है जो उसे 15 दिन अस्पताल में भर्ती रख के ऑब्जर्वेशन में इलाज किया जा सकता है। इनफैक्ट आई थॉट इट्स बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बिना देर किए ही मेरे हिसाब से लगता है कि इसको ले जाना चाहिए। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, और मिसेस पम्फ्री के साथ चलते हुए आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और वास्तव में मैंने सोचा कि यह अच्छा समय है कि बिना देर किए उसे ले जाया जाए, और छोटे कुत्ते को कंबल में लपेट करके वो लोग मिस्टर पेम्फ्रे के साथ मिस्टर हैरियट के कार तक लेके गए। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को जमा किया गया और नौकर चाकर अंदर बाहर जा रहे थे उसका दिन का बिस्तर एंड हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉय, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, super ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, the Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मतलब उस कुत्ते का जो भी सामान था, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, मन चाहे गद्दे थे उसके, और फिर उसके जो भी रबर के रिंग्स थे, खिलौने थे, नाश्ते का कटोरा, दोपहर का बॉल, और उसका जो सुपर का बॉल जिसे सपर बॉल जो था, रियलाइजिंग जो उसका रात का भोजन का कटोरा था, सुबह नाश्ते का, सब कुछ रेडी किया गया, यह महसूस करते हुए कि ये मिसेस पम्फ्री के कार में नहीं रखी जाएंगी। और वह कार अपनी चलानी शुरू की। जैसे ही मैंने चला, श्रीमती पम्फ्रे की निराशपूर्ण चीख निकली और बाजुओं में भरे छोटे छोटे कोट खिड़की के अंदर फेंक दिए। मैंने गाड़ी चलाते हुए कोने पर मुड़ने के लिए पहले दर्पण में देखा, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। मतलब बाहर सड़क पर पहुंचकर मैंने उस छोटे से बेजुबान जानवर को देखा। मेरे पास वाली सीट पर बैठकर हाँफ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वह हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और मैंने उसके सर के ऊपर अपना हाथ थपथपाया, और ट्रिकी ने जैसे अपना ताकत भरा अंदाज में अपने पूंछ को हिलाने का कोशिश किया। बेचारा पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, मैंने कहा, You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम में लात मारने की भी अभी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। Okay students, that's all for today. We will meet in the next video. Okay, bye.